आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा आंखें खोलने वाला है। अगर सच को डाइजेस्ट कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अभी भी आप जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूप बदलकर। आज की वीडियो बहुत ही जरूरी है। क्या आपने कभी ये नोट किया है कि भारत में हर एक स्पोर्ट्समैन को कहीं ना कहीं बुलाया जाता है, उसे सम्मानित किया जाता है या रिवॉर्ड दिया जाता है। वहीं कभी किसी बॉडी बिल्डर को आपने देखा है ऐसे सम्मानित होते हुए? अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड किया गया, जहां पे बहुत सारे क्रिएटर को, इसमें ये मैटर नहीं करता वो छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन सम्मानित किया गया और उन्हें अवार्ड भी दिया गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वहां पे किसी भी बॉडी बिल्डर को कोई अवार्ड नहीं मिला। देखने वाली बात तो ये है कि बॉडी बिल्डिंग की जगह पे फिटनेस से आए अंकित भैयापुरिया की जो कि बहुत ही प्राउड की बात है, उन्हें ये अवार्ड मिला। और यहां से एक एग्जाम्पल भी ये जाता है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो स्टेज आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। अब आगे हम बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर्स को रिकॉग्नाइजेशन क्यों नहीं मिलती। देखिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन मैं बॉडी बिल्डिंग को एक प्राइवेट स्पोर्ट्स और बिजनेस मानता हूं। अब कई भाई बोलेंगे कि बीसीसीआई भी एक प्राइवेट फेडरेशन है और वहां पे तो क्रिकेट को नेशनल माना जाता है, लेकिन नहीं, बॉडी बिल्डिंग कहीं भी इस तरीके से नहीं मानी जाती। और अब तो क्रिकेट भी नेशनल यानी कि ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट करेगा। भारत में कोई भी बॉडी बिल्डिंग की फेडरेशन ऐसी नहीं है जिसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो या एफिलिएट हो। बड़े दुख की बात तो यह है कि भारत में बॉडी बिल्डर्स के लिए कोई एसोसिएशन भी नहीं है जहां पे वो अपने दुख, अपने हक की बात रख सके। हमारे देश में छोटी छोटी सैकड़ों प्राइवेट फेडरेशन है, पता नहीं कहां से तो वो आ जाती है और कहां से बन जाती है। ये सिर्फ पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है। अगर आप मानते हैं तो ठीक, लेकिन मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं बॉडी बिल्डिंग को ना एक बिजनेस मॉडल की तरह देखता हूं। आगे मैं समझाऊंगा। बहुत बार आपको ये सुनने में आया होगा, जो आयोजक होते हैं, जो शो कराते हैं कि शो बहुत बड़ा है और इनसे एथलीट को फायदा होता है, एथलीट यहाँ पे आगे नाम और पैसा कमाते हैं, लेकिन होता उल्टा है। रियलिटी में तो बॉडी बिल्डर से ज्यादा होता है शो ऑर्गेनाइज करवाने वाले को फायदा, क्योंकि बॉडी बिल्डर ही वो है जिनकी बॉडी को शो करके वहां पे कमाया जाता है। क्या क्या? सबसे पहला स्पॉन्सरशिप। अगर एथलीट ही नहीं होगा तो शो को कराने के लिए स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। दूसरा, उन्हीं एथलीट को जिनको ये बोला जाता है कि एथलीट शो की वजह से है, उन्हीं से पैसे लिए जाते हैं। तीसरा, ब्रांडिंग। एथलीट नहीं होंगे तो ब्रांड कैसे बनाओगे? चौथा, विजिटर से पैसा। तो यहाँ पे पैसा तो कमाया जा रहा है सिर्फ आयोजकों को, और मिलता क्या है बॉडी बिल्डर को? उल्टा ये बोला जाता है कि शो की वजह से बॉडी बिल्डर नाम कमा रहे हैं। बड़े दुख की बात तो ये आती है कि जो हमारे देश में नेशनल फेडरेशन मानी जाती है बॉडी बिल्डिंग की, देखिए वहां पे भी एथलीट से रजिस्ट्रेशन से लेके ट्रैवल, होटल और यहाँ तक कि कपड़े तक के पैसे लिए जाते हैं शो खेलने के लिए। और उसके बदले में एथलीट को क्या मिलता है पता है? मेंटल हरासमेंट, स्ट्रेस, फैमिली क्राइसिस और सोशल जो दूरी बन जाती है, उसका फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत खराब हो जाती है। और बहुत सारे एथलीट तो लोन लेके खेलते हैं। अब एक बहुत बड़ा ब्रेन वॉश तो इंडिया में ये चल रहा है कि ओलंपिया का सपना दिखा के अपने बिजनेस मॉडल को हिट करना। देखिए, कोई भी बिजनेस करना ना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस करने के साथ साथ वहां पे उस बिजनेस की सोच देखी जाती है। बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे इंडिया में सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो सोल्यूशन बेस्ड है। जैसे कि बहुत बड़े एग्जाम्पल आपने यूनिकॉर्न देखे होंगे, इनमें से भारत पे वो आपकी समस्या का हल था। लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है सिर्फ और सिर्फ मनी मेकिंग है। अब बहुत बार ये बोला जाता है ओलंपिया ओलंपिया, क्या आपको पता है 2 आदमियों के द्वारा बनाया गया ये बिजनेस मॉडल कितना बड़ा हो चुका है और इसमें कितना पैसा जनरेट होता है? इवन इंडिया से कितने लाखों करोड़ों रुपए वहां जाते हैं। छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, पूरी वीडियो तो मैं बाद में बनाऊंगा। अगर मान लीजिए इंडिया में प्रो एथलीट जो है बॉडी बिल्डर्स के सिर्फ 50 है, तो उनकी जो सालाना फीस जो वो कार्ड के एवज में बाहर भेजते हैं $250 पर व्यक्ति। आप 250 पकड़ के चलो, 50 मैं मानता हूं, तो 250 मल्टीप्लाई 50 यानी कि $12,500। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 10.5 लाख रुपए के आसपास हर साल सिर्फ एथलीट उस फेडरेशन को भेज रहा है उनका कार्ड रिन्यूअल के लिए, यानी कि कार्ड की फीस। आपको पता है इंडिया में जो भी प्रो क्वालिफायर शो होते हैं, उनकी एवज में जितने प्रो कार्ड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके एवज में एक जो अमाउंट है वो वहां की फेडरेशन को देना होता है। अगर मान लीजिए इंडिया में 2 शो होते हैं, तो ऐसे कितने शो पूरी दुनिया में होते हैं? अगर एक साल में इंडिया में 30 से 40 प्रो बन रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड में कितने प्रो बन रहे हैं? और उनका अगर अमाउंट आप देखोगे तो इसके लिए मुझे पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो, जो कि अरबों खरबों की बात है, वो बिजनेस मॉडल में कमाई हो रही है। और यहाँ पे ब्रेन वॉश करके क्या सपने दिखाए जा रहे हैं आपको कि आप जाइए ओलंपिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कीजिए, जबकि इंडिया से कोई भी फेडरेशन एफिलिएट नहीं है। भारत सरकार मान्यता ही नहीं देती है हम बॉडी बिल्डर्स को। क्या आपने कभी भी किसी एथलीट को जीतने के बाद देखा है कि उसकी मीडिया में उसकी प्रेजेंटेशन करवाई हो, उसको स्पॉन्सरशिप दिलाई हो, उसको कुछ भी काम ऐसे दिए हो कि इंटरव्यू हो रहे हैं बहुत सारे? इवन
बहुत सारे आज का जो युग है पॉडकास्ट का चल रहा है, वहां पे किसी भी हाईली रेपुटेड पॉडकास्ट के चैनल पे आपको बॉडी बिल्डर्स नहीं दिखेंगे। वहीं यतिंदर सिंह जो है हमारे बड़े भाई, उनके अलावा कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और वो भी शो खेलने के बाद नहीं, वो भी एक मेन स्ट्रीम के फिटनेस के बहुत बड़े यूट्यूबर है। इस वजह से वो अपने आप को बॉडी बिल्डिंग फैटर्निटी को वहां पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन मैं आप सभी आम जनता से पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कोई भी शो ऑर्गेनाइजर जो ये शो कराते हैं वो समाज सेवा या एथलीट की सेवा के लिए करा रहे हैं? उनमें उनका कोई भी उद्देश्य मनी मेकिंग का नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है? क्रिकेट को बड़ा करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला, मीडिया अटेंशन। जब तक मीडिया अटेंशन किसी चीज के ऊपर नहीं पड़ेगी, वो चीज बड़ी नहीं हो सकती। अब जैसे कॉमन सी चीज है कि अगर किसी भी जगह पे कोई चीज घटित हो रही है और उसको मीडिया हाईलाइट नहीं कर रही है, तो वो बड़ी बन ही नहीं पाती। और मीडिया भी इस चीज को क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारत सरकार ने यहाँ पे कोई परमिशन दी ही नहीं हुई है। इस स्पोर्ट्स को कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं दी है, कोई भी अवार्ड फंक्शन में इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी डेथ जो जिम में हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इवन ओपनली जो बॉडी बिल्डर्स है, हम जैसे लोग हैं, वो ड्रग को बता देते हैं कि इसमें बहुत सारी ड्रग है। कोई भी डोप टेस्ट नहीं है और कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं है कि अगर खिलाड़ी के साथ कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार से पहले हमें कोई एक ऐसी एसोसिएशन बनानी चाहिए, उसकी पहल करनी चाहिए, जहाँ पे पूरी जो बॉडी है, पूरी फिटनेस में जो एथलीट के लिए काम करे, उनकी बातें सुने, उनके चीज़ें हाईलाइट करे। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन शो करा रही है, स्पेशल बॉडी बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसे ये वादा करना होगा कि उसे मीडिया ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। मीडिया ट्रायल मतलब मेरा इंट्रोड्यूस, सारे चैनल्स के साथ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, एथलीट को बड़े रिवॉर्ड दिए जाएंगे, एथलीट के इंश्योरेंस किया जाएगा, अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो भी हो, और बहुत हद तक स्पॉन्सरशिप दी जाए उस शो के द्वारा, ना कि जो वहां पे स्पॉन्सर आते हैं उनके द्वारा, कि वो अपने ब्रांड में उन्हें इंडोर्स करे। और ब्रांड भी अपने पैसे तब खर्च करेगा ना जब उसके पास फॉलोअर होंगे। और बहुत सारे एथलीट, क्रीम एथलीट, जो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन उनकी ना फॉलोइंग अच्छी है और ना ही उनकी पीछे से फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनको वो शो स्पॉन्सर करे। तो क्या लगता है आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग? मेरा मानना यह है कि भाई भारत सरकार को अपील तब की जाएगी ना जब हमारी खुद की बॉडी अच्छी हो। बॉडी मतलब जो ये काम करती है। यहाँ पे इतनी टॉक्सिसिटी अब फिटनेस में हो चुकी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बॉडी बिल्डिंग प्रमोट होने की बजाय डिमोट हो रही है। ना तो कोई यहाँ पे न्यूज़ चैनल कवर करता है, ना ही कोई अच्छे चैनल कवर करते हैं, ना ही कोई यूट्यूब पे कवर करता है। सिर्फ क्या होती है? कंट्रोवर्सी। ना ही यहाँ पे कोई एथलीट की सुनता है, ना ही यहाँ पे कोई आम जो बच्चे हैं जिन्हें ग्रो करना है इस फील्ड में उसकी सुनता है। सिर्फ मनी मेकिंग हो रही है, सिर्फ मिल्क किया जा रहा है एथलीट को और यूज़ किया जा रहा है। और हमारे एथलीट प्यारे, इतने बच्चे इतने भोले हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके जो लाइफ के जो प्रीमियम टाइम है ना, प्रीशियस टाइम है 4-5 साल, वो सिर्फ इसी लालच में खर्च हो रहे हैं कि उन्हें ओलंपिया जाने को मिलेगा, और वहां पे जाने के बाद भी कुछ नहीं है। तो अपने आपको, अपने इंडिया की फेडरेशन को एक एंटीबॉडी ऐसी बनानी चाहिए जो काम करे और जो सपोर्ट करे खिलाड़ियों को, और इसको मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए ये बात की जाए, ना कि ये कि कार्ड क्या है, पैसे क्या है और कौन करा रहा है, ये हमें कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो भी एथलीट इसमें आना चाहे उसकी फैमिली प्राउड से कहे भी हमारा बच्चा बॉडी बिल्डिंग करता है और देश का नाम कर रहा है। तो इसको मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स में कैसे लाया जाए उसके पीछे हमें काम करना है। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और मैं किसी कंट्रोवर्सी के अगेंस्ट नहीं हूँ किसी के, और किसी के पक्ष में भी नहीं हूँ, बिकॉज मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैंने करके देखी है और कितनी इसमें लागत लगती है, कितने इसमें सेक्रीफाइसेस लगते हैं और कितना इसमें स्ट्रेस लगता है। तो आपसे भी यही गुजारिश है कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे एक एथलीट को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और कैसे उसे अचीवमेंट मिलेगी और कैसे उसे अवार्ड और रिवॉर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें ये बात करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करूँगा आपके कमेंट्स आएंगे और जो भी सजेशन आएगा इस बिजनेस मॉडल के ऊपर मैं पूरी वीडियो जरूर कवर करूंगा, क्योंकि वो आपका राइट है जानना। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके अराउंड में ये बिजनेस कैसे बड़ा हो रहा है और आप कहाँ हैं।